नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक की एक घोषणा के बारे में। पहली नज़र में ये काफ़ी सामान्य सी बात लगती है, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक कंपनी है, उसने एक रूटीन सी बोर्ड मीटिंग की तारीख तय की है। ये इतनी बड़ी खबर आखिर क्यों बन जाती है? चलिए इसी में थोड़ा और गहराई में जाते हैं और पता लगाते हैं कि इस एक मीटिंग के असल मायने क्या हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम ताज़ा घोषणा से। सबसे पहले ये देखते हैं कि असल में अभी हो क्या रहा है। तो खबर का सार ये है, माइनिंग सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी हिंदुस्तान जिंक, जो वेदांता की सब्सिडियरी भी है, उसने अपनी एक बहुत ही अहम बैठक की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसमें वो अपने तिमाही नतीजों पर बात करने वाले हैं। तो ये हैं वो ज़रूरी तारीखें जिन पर नज़र रखनी है। देखिए, बोर्ड मीटिंग होनी है सोमवार 19 जनवरी 2026 को, और इसमें चर्चा होगी तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025 के नतीजों पर। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, ट्रेडिंग विंडो 1 जनवरी से 21 जनवरी तक बंद रहेगी। अब ये ट्रेडिंग विंडो क्या बला है? आसान भाषा में समझें तो ये वो समय होता है जब कंपनी के अंदर के लोग, मतलब बड़े अधिकारी वगैरह, कंपनी के शेयर खरीद या बेच नहीं सकते। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि किसी को नतीजों का पहले से पता होने का कोई गलत फायदा ना मिल सके। सब कुछ पारदर्शी रखने का ये एक तरीका है। और ये देखिए, ये शब्द सीधे स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से लिए गए हैं। ये जो इतनी औपचारिक भाषा है ना, इससे पता चलता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण और नियमों से बंधी हुई प्रक्रिया है। यहाँ हर एक शब्द का मतलब होता है। अब इस घोषणा के पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये देखना होगा कि कंपनी का हालिया प्रदर्शन आखिर रहा कैसा है। दरअसल इस मीटिंग को लेकर इतनी जो उत्सुकता है, उसकी एक बड़ी वजह है कंपनी का पिछली तिमाही यानी कि Q2 का शानदार प्रदर्शन। उसी वजह से अब उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। यहाँ तो आंकड़े ही पूरी कहानी बयां कर रहे हैं। अगर हम दूसरी तिमाही को पिछले साल के इसी समय से मिलाएं तो नेट प्रॉफिट में सीधा सीधा करीब 14% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई थी और रेवेन्यू में भी 3.5% की बढ़त दर्ज की गई। और ये जो नेट प्रॉफिट है, ये सिर्फ प्रतिशत में ही बड़ा नहीं लगता, असल रकम भी बहुत प्रभावशाली है। दूसरी तिमाही में ये था 2,649 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और ये बार चार्ट इस बढ़त को और भी साफ साफ दिखाता है। रेवेन्यू पिछले साल के 8,252 करोड़ से बढ़कर इस साल 8,549 करोड़ रुपए हो गया, मतलब एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ। चलिए अब इन तिमाही नतीजों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्टॉक के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि निवेशकों के लिए तो असली कहानी वहीं छिपी होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मीटिंग की घोषणा है, ये तो बस एक छोटा सा इवेंट है। असली तस्वीर तो हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक की है, जिसने लंबे समय में निवेशकों को वाकई शानदार रिटर्न दिए हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सिर्फ पिछले एक महीने में 16% से ज्यादा का रिटर्न, एक साल में 50%, 3 साल में 87% से भी ऊपर, और 5 साल का आंकड़ा तो देखिए, 134% से भी ज्यादा। ये साफ दिखाता है कि ये स्टॉक लगातार कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और अगर कंपनी के आकार का अंदाजा लगाना हो तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, मतलब इसके सारे शेयरों की कुल कीमत 14 जनवरी 2026 तक ये 2.76 ट्रिलियन रुपए से भी ज्यादा थी। ये इसे मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक बनाती है। और हाल फिलहाल में तो स्टॉक में गजब की तेजी देखने को मिली है। ये अपने 52 हफ्ते के सबसे निचले स्तर से उठकर एक नए हाई पर पहुंच गया है। और तो और, जिस दिन ये घोषणा हुई उसी दिन शेयर में करीब 4% की बढ़त दर्ज की गई। तो इन सब अलग अलग जानकारियों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो बड़ी तस्वीर क्या बनती है? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें संक्षेप में समझते हैं। ये चार्ट बिल्कुल साफ कर देता है कि कंपनी की कमाई आती कहां से है। इसकी वित्तीय सेहत पूरी तरह से इसके मुख्य काम यानी माइनिंग पर टिकी है। जिंक, लेड और सिल्वर ऑपरेशन से ही इसका ज्यादातर रेवेन्यू आता है, जो दूसरी तिमाही में 8,235 करोड़ रुपए था। तो कुल मिलाके याद रखने वाली बातें क्या हैं? पहली, 19 जनवरी एक बहुत अहम तारीख है। दूसरी, कंपनी एक बहुत ही मजबूत तिमाही के बाद आ रही है।
तीसरी, इसका स्टॉक लॉन्ग टर्म में एक जबरदस्त परफॉर्मर रहा है। और चौथी, इसमें अभी भी काफी तेजी बनी हुई है। तो अब सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि इतना जबरदस्त मोमेंटम, इतनी तगड़ी पिछली परफॉर्मेंस क्या हिंदुस्तान जिंक के सिलसिले को आगे भी कायम रख पाएगा? इसका जवाब तो अब 19 जनवरी को ही मिलेगा, जब नतीजे सामने आएंगे और वही इस कहानी का अगला चैप्टर लिखेंगे।